आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जेईई की मुख्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए पेपर 1 बीई और बीटेक के लिए अंतिम अंक घोषित कर दिए हैं। परीक्षा में कुल 24 उम्मीदवारों ने 100% अंक हासिल किए हैं। इस पेपर की परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट प्रारूप में 2 सत्रों में आयोजित की गई थी। पहला सत्र जून में और दूसरा जुलाई के महीने में आयोजित किया गया था। ये परीक्षा भारत के बाहर के 17 शहरों सहित 440 शहरों के 622 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। पेपर 2A स्नातक वास्तुकला और पेपर 2B स्नातक नियोजन के परिणाम अलग से घोषित किए जाएंगे। पिछले सप्ताह तकनीकी खराबी के कारण रद्द की गई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा अब इस महीने की 24 से 28 तारीख के बीच होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि इसके लिए परीक्षार्थियों को नए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। पहले घोषणा की गई थी कि यह परीक्षा इस महीने की 12 से 14 तारीख के बीच होगी, लेकिन कुछ परीक्षार्थियों ने अनुरोध किया था कि इन तिथियों के दौरान कई त्योहार पड़ रहे हैं, इसलिए इस दौरान परीक्षाएं आयोजित न की जाएं। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 184 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 220 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। नए मामलों में इंदौर में 62, भोपाल में 41, जबलपुर में 13, नर्मदापुरम में 12, ग्वालियर में 11, नरसिंहपुर और सीहोर में 6 व्यक्ति संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में अब सक्रिय प्रकरणों की संख्या 1355 रह गई है। इधर प्रदेश में अब तक वैक्सीन के 12,63,28,000 डोज लगाए जा चुके हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल 2 दिवसीय प्रवास पर शिवपुरी के दौरे पर आए। इस दौरान आज शिवपुरी में उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। शिवपुरी के हातोद ग्राम में पहुंचकर आजाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस के साथी रहे स्वर्गीय कर्नल जीएस ढिल्लन के समाधि स्थल पर पहुंचकर वहां उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राज्यपाल ने यहां नवीन आंगनबाड़ी भवन का भूमि पूजन किया। राज्यपाल ने कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगे भेंट किए और सभी लोगों से अपने घरों पर तिरंगा लगाने की अपील की। श्री पटेल ने महिलाओं से संवाद भी किया। हिल स्टेशन पचमढ़ी में हर घर तिरंगा अभियान की थीम पर मानसून मैराथन आयोजित किया गया। देश के विभिन्न राज्यों से करीब 1000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। मैराथन में 10 साल के बच्चों से लेकर 80 साल के बुजुर्ग भी शामिल हुए। मैराथन 4 श्रेणियों 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर और 42.2 किलोमीटर में हुई। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद में नर्मदापुरम जिले में पर्यटन को चुना गया है। पर्यटन को लोकप्रिय बनाने के लिए पूरे वर्ष के लिए 52 सप्ताह 52 गतिविधियां चिन्हित की गई हैं। मानसून मैराथन भी इसी गतिविधि का एक हिस्सा है। राष्ट्रमंडल खेल 11 दिन की रोमांचक प्रतियोगिताओं के बाद आज रात बर्मिंघम में संपन्न हो जाएंगे। इस अवसर पर शानदार समारोह आयोजित किया जाएगा। समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। समापन समारोह में क्वींस बैटन भी शामिल होंगी, जो सभी 72 देशों से होती हुई ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर पहुंचेगी। अगले राष्ट्रमंडल खेल 2026 में विक्टोरिया में होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के राजनीति शास्त्र विभाग के प्रोफेसर रामशंकर को पंडित SN शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल के कुलपति पद पर नियुक्त किया गया है। टीकमगढ़ में रक्षाबंधन के पर्व को लेकर राखियों के बाजार सज गए हैं। बाजार में महिलाओं की भीड़ बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा द्वारा आगरमालवा जिले में 11 अगस्त से 3 दिनों तक जिले के सभी 9 मंडलों में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। बैतूल के जनपद शिक्षा केंद्र आमला के जनशिक्षा केंद्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छिपनिया पिपरिया में हर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। जबलपुर में आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने आदिम जाति सेवा सहकारी समिति इमलई में पदस्थ सहायक प्रबंधक के कुंडम स्थित निवास पर सर्चिंग की कार्रवाई की। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।